Hello everyone, my name is Aman and welcome back to my YouTube channel AR Aman। इंदु कुमारी नाम की एक लड़की जिसकी केरल में शादी थी, लेकिन शादी से पहले वो लड़की गायब हो जाती है। उसके बाद उसके साथ ट्रेन में ऐसा खौफनाक कांड होता है जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। सो लेट्स स्टार्टेड टुडेस केस कुमारी इंदु। कहानी इतनी दर्द भरी है, जिसने भी इसे सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर इंसान अपनी लाइफ को लेकर बहुत से सपने देखता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि हर एक सपना सच हो जाए। कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें लेकर वो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। टुडेज ट्रू इंसिडेंट इज फ्रॉम तिरुवनंतपुरम केरल। इस कहानी की शुरुआत तिरुवनंतपुरम केरल से होती है। यहाँ एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NITC इंस्टीट्यूट। यहाँ साल 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है, जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी होनहार स्टूडेंट थी। लेकिन वो इस कॉलेज में न्यू स्टूडेंट थी। कॉलेज में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वो रोज़ अपनी क्लास लेती और पढ़ाई में अपनी मस्त रहा करती थी। एक दिन इंदु की मुलाकात सुभाष नाम के एक लड़के से होती है। सुभाष इसी कॉलेज में SSM की पोस्ट पर जॉब किया करता था। सुभाष उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। दोनों की मुलाकात होती है और दोनों बहुत जल्द ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। सुभाष इंदु को बहुत ही कम वक्त में जान चुका था और इंदु भी किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई के सिलसिले में सुभाष से मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की हमेशा मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। अब इंदु और सुभाष इस कॉलेज में साथ रहा करते थे, खूब बातें किया करते। इंदु को इस कॉलेज में अच्छा दोस्त मिल गया था, तो वो अपनी सारी बातें सुभाष से शेयर किया करती थी। बढ़ती मुलाकातों के साथ साथ खूब रहना, खूब बातें करना दोनों को बहुत ही अच्छा लगने लगा और इन्हीं बढ़ती नज़दीकियों की वजह से दोनों को पता ही नहीं चला कभी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का इतना नज़दीक आना एक बहुत ही खौफनाक घटना को अंजाम देगा। जब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वो इंदु को खोना नहीं चाहता था। वो एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में थे, सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है, इंदु मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? तब इंदु भी शादी के लिए हाँ कर देती है और इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी, इसलिए इंदु ने सुभाष के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब इंदु की हाँ के बाद सुभाष बेहद खुश था और इसी खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करता है। और सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड के लिए इसलिए टिकट बुक कराई थी क्योंकि वो कोझीकोड पहुंचकर इंदु के साथ शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी भी कर ली थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा ली थी। लेकिन इंदु को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है, क्योंकि सुभाष ने इंदु से ये बात सीक्रेट रखी थी। सुभाष इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था और इसके अलावा सुभाष ने कोझीकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करवा रखी थी ताकि वो कोझीकोड से शादी करके सिक्किम हनीमून मनाने चले जाएं। लेकिन उसने ये बात इंदु से छुपा कर रखी और वो इंदु से बस इतना कहता है, तुम और मैं घूमने के लिए कोझीकोड जा रहे हैं। इंदु इससे पहले भी सुभाष के साथ सफ़र कर चुकी थी, इसलिए इंदु जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसको सुभाष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को, उसी दिन जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाए थे, शाम को ही सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के मम्मी पापा, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे। सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सुभाष को उनका आना थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन फिर भी सुभाष ने उनकी अच्छे से खातिरदारी की। इसके बाद उनमें बातचीत होने लगती है और बातचीत के दौरान ही इंदु के पापा सुभाष से कहते हैं कि अब इंदु की शादी फिक्स हो गई है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहते ही उन्होंने सुभाष के हाथ में
इंदु की शादी का कार्ड रख दिया। शादी का कार्ड देखकर सुभाष के तन बदन में आग लग जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और इंदु के पापा सुभाष से कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही फिक्स हुई है। उन्होंने इंदु से इस बारे में बात भी की थी, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दिया था। अब इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं, और इस बात की इंदु को खबर ही नहीं थी कि उसके मम्मी पापा उसकी शादी का कार्ड सुभाष को देने के लिए उसके घर पर गए थे। सुभाष के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने मुझे अपने रिश्ते और शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदु के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और हनीमून की टिकट भी बुक करा रखी थी, और कहाँ वो इंदु की शादी का कार्ड हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। ये बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उस वक्त सुभाष को इंदु पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि इंदु ने सुभाष से इस बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष ये सोचता है कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कहा होगा। उसके मन में अब भी ये था कि उसको इस बारे में इंदु से एक बार बात करनी चाहिए। तब सुभाष अपने प्लान को कैंसिल नहीं करता है, और अगले ही दिन यानी कि 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं, और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है, और ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बातचीत शुरू करते हैं। सुभाष इंदु से 24 अप्रैल की घटना के बारे में बताता है। इंदु, शाम को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर पर आए थे। और सुभाष की ये बात सुनते ही इंदु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सीट से उठकर खड़ी हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर ये क्या हो गया। सुभाष कहता है टेंशन मत लो। फिर सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है। मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की टिकट बुक कराई है, और मैंने हमारी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। और वो आगे बताता है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन ये बात सुनते ही इंदु कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से शादी करे। इंदु सुभाष से कहती है कि मैं तुमसे किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकती, और हमारा सफ़र सिर्फ दोस्ती और प्यार तक था। तुम प्लीज़ मुझे भूल जाओ और माफ़ कर दो। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर इंदु से शादी की जिद पकड़ लेता है, और वो कहता है, इंदु मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बात सुनकर इंदु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और इंदु वहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहस कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे हुए लोग इन्हें लगातार देख रहे थे, लेकिन दोनों की बहस बढ़ती चली जा रही थी। और फिर सुभाष इंदु को टोकते हुए कहता है, हमें सब लोग देख रहे हैं, हमें साइड में जाकर आराम से बात करनी चाहिए। और अभी इंदु और सुभाष ट्रेन के गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोबारा से ये बातचीत शुरू करते हैं। उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। उस ट्रेन के गेट के पास इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इंदु उस वक्त गेट के बिल्कुल पास में खड़ी थी, और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा था। फिर सुभाष आखिरी बार इंदु से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हाँ या ना? और इंदु उसे मना करते हुए कहती है, वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने खुद अपनी शादी के लिए हाँ कही है। मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए पसंद किया है। इंदु की ये बात सुनकर सुभाष को इतना गुस्सा आता है कि वो इंदु को उस चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है। जैसे ही इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है, उसका सर पुल से एक पाइप से टकराता है, और इंदु उस पाइप से टकराकर नीचे पानी में गिरती है, और इस दुनिया को इंदु अलविदा कह देती है। अब सुभाष सहम जाता है, और वो सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर 12 किलोमीटर दूर आने वाले स्टेशन पर सुभाष उतर जाता है और वापस अपने घर पर लौट जाता है। जब इंदु के पापा सुबह इंदु को कॉल करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ थी। फिर भी वो एक बार सुभाष से पूछते हैं कि इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ पर है, क्योंकि उन्हें शादी से पहले होने वाली रस्मों को पूरा करना था। सुभाष इंदु के पापा से कहता है
कि मैं नहीं जानता इंदु कहाँ है। मैंने भी इंदु को कॉल की थी लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब इंदु के पापा इंदु की तलाश में लग जाते हैं और इसी दौरान 2 दिन बीत जाते हैं। इस बीच उन्होंने पुलिस स्टेशन में इंदु की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी थी और 2 दिन बीत जाने के बाद उस पुल के नीचे से मजदूर रेत निकाल रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जिसका पीछे से सर फटा हुआ था। जब इस लड़की की पहचान की जाती है तब पता चलता है ये कुमारी इंदु की डेड बॉडी है और पहचान होने के बाद इंदु की खबर इंदु के मॉम डैड को दी जाती है। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को डेड बॉडी सौंप दी जाती है। शादी के माहौल में घर में मातम सा छा जाता है और पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर केस को बंद कर देती है, क्योंकि पुलिस को लगा इंदु की शादी थी तो शायद इंदु के घर वाले इंदु पर शादी का दबाव डाल रहे होंगे, जिसकी वजह से इंदु ने खुदकुशी कर ली। लेकिन इंदु के पापा कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है, क्योंकि ये शादी इंदु की मर्जी से हो रही थी। तो इंदु के पापा एक बार फिर से उस जगह पर जाते हैं जहां इंदु की लाश मिली थी और जैसे ही इंदु के पापा उस जगह पर पहुंचते हैं उन्हें वहां से एक बहुत बड़ी जानकारी पता चलती है। वो जानकारी ये थी, वहीं का एक मजदूर इंदु के पापा को बताता है कि वो उस रात यहीं पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो मेरी आंख खुल गई और मैंने जैसे ही सामने देखा ट्रेन से कोई चीज गिर रही थी जो सीधी पुल से टकराई और नदी में जाकर गिरी। और जिस डिब्बे के गेट से वो चीज गिर रही थी उस गेट के पास एक आदमी खड़ा हुआ था। उस मजदूर की ये बात सुनते ही इंदु के पापा इस मजदूर को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और इंदु के केस को दोबारा से ओपन करने की अपील करते हैं। इंदु के पापा की अपील को स्वीकार करते हुए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम इस केस को सुलझाने में लग जाती है। और जब क्राइम ब्रांच ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बारीकी से जांच की तो पता चलता है कि इंदु के सर के पीछे चोट लगी थी। फिर क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे चोट कभी नहीं लग सकती, सामने लगनी चाहिए, यानी कि हो सकता है इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। क्राइम ब्रांच इस सबूत के साथ इस केस की जांच शुरू करती है और ट्रेवल एजेंट तक पहुंच जाती है और फिर यहीं से उन्हें पता चलता है कि इंदु के साथ सुभाष नाम के लड़के की भी टिकट बुक कराई गई थी। अब तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है और सुभाष से इंदु के बारे में पूछताछ करती है। सुभाष क्राइम ब्रांच वालों से बस इतना कहता है कि वो इंदु को नहीं जानता। इंदु बस एक उसकी अच्छी दोस्त थी। सुभाष की ये बातें सुनने के बाद जैसे ही क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सुभाष का लैपटॉप चेक करते हैं तो पुलिस को सुभाष के लैपटॉप से सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं। सुभाष रोते हुए उन्हें उस रात हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने ही उस रात कुमारी इंदु को उस ट्रेन से धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे मुमकिन है? हमने किताबों में पढ़ा है प्यार करने वाला अपनी जान दे तो सकता है मगर जान ले नहीं सकता, वरना वो प्यार ही नहीं है। अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए और वो उसे मिल ना पाए तब वो उसकी जान नहीं लेगा, बल्कि एक तरफा प्यार के एहसास में ही अपनी पूरी जिंदगी काट देगा। हमेशा अपने प्यार की खुशी देखेगा, जहां वो खुश वहां वो खुश। शायद यही सच्चा प्यार होगा। कहते हैं प्यार करना जितना आसान है उसे निभाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। लेकिन सुभाष की जिद ने इंदु के मम्मी पापा से इंदु को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। जय हिंद।